जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पर। आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में कुछ हम लोग इसके पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे 1 से लेकर के और 51 के क तक हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से अनुच्छेद 52 से हम लोग शुरू करते हैं। क्या? अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 क्या है? राष्ट्रपति पर है। हम लोग फिर बारी बारी से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो फिर इस अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, उसका पद कार्य सब विस्तार से पढ़ेंगे, मगर अभी महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद से, उस अनुच्छेद को पहले देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, उस सारा अनुच्छेद को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे चैप्टर। जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सारा अनुच्छेद, उसका कार्य विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, माने भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होंगे और वो सबसे प्रमुख होंगे, सबसे उच्च अधिकारी, सबसे उच्च पद और क्या होते हैं? राष्ट्रपति, सबसे उच्च पद। तो वही कहा गया अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उनके पद के बारे में विवरण है कितना में? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में विवरण है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होंगे। उसके बाद 53 में क्या है? राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। क्या? राष्ट्रपति के शक्ति क्या क्या होगा, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अध्यादेश बुला सकते हैं, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के भी क्षमादान करने की शक्ति है। तो सारा शक्ति और कार्य, वो राष्ट्रपति क्या क्या करेंगे, वो सारा कार्य का भी विवरण अनुच्छेद 53 में है। तो राष्ट्रपति का पद और उनका कार्य एवं शक्ति, जब कार्य एवं शक्ति का वर्णन हो गया, उसके बाद निर्वाचन होता है। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन में के गो अनुमोदक, के गो प्रस्तावक और कितना अनुमोदक, तो 50 प्रस्तावक, इस सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन कौन कौन करेगा, जब राष्ट्रपति चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, उस समय पढ़ेंगे कि निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसका वर्णन कितना में है? उसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 54। तो आइए पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 61। क्या? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। अब जब निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति बन गए, हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, चाहे तो राष्ट्रपति जो है अपने मनमानी कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग लगाने की शक्ति संसद को है। क्या? संसद को है कि उनको महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की शक्ति कितना में है? महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में। क्या? अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इस चारों को रिलेट कर लीजिए, कि राष्ट्रपति का पद 52, 53 में उनके शक्ति एवं कार्य, 54 में है निर्वाचन। जब निर्वाचन हो जाएंगे तो हटाया भी जा सकता है उनको महाभियोग लगा करके अनुच्छेद 61 के तहत। तो 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में शक्ति एवं कार्य, 54 में निर्वाचन और 61 में महाभियोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 72। क्या? अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जीवन कारावास होल है या फांसी के सजा होल है, तो फांसी के सजा भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। क्या? राष्ट्रपति के पास है। या क्षमादान करने की शक्ति, या जीवन दान होगा, उसको कम भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगर मान चलिए कि से पूरा जीवन उनको जेल में रहना है, तो अगर पाया गया आदमी आदमी निर्दोष है, उनको गलती से सजा हो गया, तो क्षमादान भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति कितना में है?
अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में कहा गया है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 85 में आ जाइए, लोकसभा का विघटन, क्या लोकसभा के विघटन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद कितना में कहा गया है? 85 में। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, क्या अध्यादेश, जब मानी चले कि लोकसभा और राज्यसभा किसी कारणवश दोनों में अधिवेशन नहीं बुलाया गया, तो कोई वैसा कानून आ गया, कोई ऐसा कानून आ गया जो अभी पारित करना जरूरी है, तो अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति वो कानून को पारित कर दे सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। तो अनुच्छेद 123 में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अध्यादेश का वर्णन अनुच्छेद कितना में है? तो 123 में अध्यादेश का वर्णन। 143 में है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। किसी कोई कानून के बारे में राष्ट्रपति चाहे कोई विशेष जानकारी लेना है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के, इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? 143 के तहत। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। पूरा अनुच्छेद 72 से लेकर के 143 तक इसको रिलेट कर दीजिए। 72 में क्षमादान, 85 में लोकसभा के विघटन भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद 143 में अध्यादेश, 123 में अध्यादेश, 143 में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या? सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। सलाह तो ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सलाह को मानिए लें, ताकि वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद कितना के तहत? 143 के तहत। आइए आगे उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितना में है? 63 में। कितना? अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उनके कार्य एवं शक्ति, कार्य के बारे में कितना में चर्चा है? उनके कार्य एवं शक्ति के बारे में अनुच्छेद 64 में चर्चा है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या क्या होगा, वो क्या करेंगे। कार्य जैसे मान चलिए राज्यसभा के प्रधानाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको कार्य क्या क्या होगा 64 में उनका वर्णन है। उपराष्ट्रपति के कार्य का वर्णन अनुच्छेद 64 में। 65 में क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कार्य। अगर मान चले कि राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, चाहे दौरा पर चले गए हैं कहीं, चाहे किसी कारणवश अपना पद त्याग दिए, तो उनके अनुपस्थिति में के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। क्या? राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। वो अनुच्छेद 165 में है। कितना में? 65 में है। क्या? 65 में है कि राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करेंगे यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, यानी राष्ट्रपति नहीं है, कहीं दौरा पे चले गए हैं, घूमने चले गए हैं, चाहे तो किसी कारणवश अपना पद त्याग दिए हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली न रह जाए, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद एवं कार्य सारा कुछ देखते हैं उपराष्ट्रपति। वही अनुच्छेद 65 में वर्णन है। 66 में क्या है? 66 में निर्वाचन है कि अब उपराष्ट्रपति जो है इनको निर्वाचन कैसे होगा। वो कितना में है? 66 में। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? फिर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। 63 में उपराष्ट्रपति का पद। कितना? 63 में उपराष्ट्रपति का पद। 64 में उनके कार्य एवं शक्ति, कैसे क्या क्या उनका कार्य रहेगा, क्या क्या शक्ति रहेगा, वो सारा 64 में है। 65 में है
जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। वो अनुच्छेद 65 में है। 66 में क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वो 66 में है। आइए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अनुच्छेद है जो देख लेते हैं। अनुच्छेद कितना, 74। कहा है कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। क्या, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। कहला तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। वो अनुच्छेद कितना में वर्णन है, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि मंत्री परिषद का गठन होगा। कहला राष्ट्रपति के सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा। अब 75 में क्या है, 75 में प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री के क्या क्या शक्ति रहेगा, वो अनुच्छेद 75 में है। क्या 75 में। और 76 में क्या है, मंत्री परिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना। मंत्री परिषद माने मंत्री संसद में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको से अवगत कराना राष्ट्रपति को। क्या, राष्ट्रपति को अवगत कराना है कि हाँ संसद में ये कानून पास हो रहा है, ये कानून कानून तो खैर पास होगा तो राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के कानून पास नहीं होगा, मगर मंत्री परिषद में क्या हो रहा है, क्या क्या पर चर्चा हो रहा है, उसको अवगत कराना प्रधानमंत्री का काम है। किनको अवगत कराना, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को बताते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री कि हाँ ये काम होने जा रहा है, ठीक है कि न है, तो अवगत कराना प्रधानमंत्री का काम है राष्ट्रपति को। 78 में क्या है, महान्यायवादी, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। क्या 78 में है, भारत के एक महान्यायवादी होंगे। कितना में, अनुच्छेद 78 में महान्यायवादी, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या, विधि अधिकारी। इनको आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, कार्य एवं शक्ति। 54 में क्या है, निर्वाचन। 61 में क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगेगा। 72 में क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, मृत्युदंड हो या कोई विशेष कारावास हो गया है, पाया गया कि आदमी निर्दोष था, चाहे तो उसका अगर कार्य में व्यवहार में अच्छा पाया गया तो उनको सजा माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। 85 में क्या है, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 143 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, मगर मानने के लिए बात नहीं है। हम आपको से सलाह ले सकते हैं, मगर कोई जरूरी नहीं कि उस सलाह के हम मानिए लें। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। क्या, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद और उनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन कितना में, 64 में, कार्य एवं शक्ति। 65 में क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, अनुच्छेद 65 में वर्णन है। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 66 में है। आगे आते हैं प्रधानमंत्री। 74 में है, मंत्री परिषद का गठन, एक मंत्री परिषद का गठन होगा, अनुच्छेद 74 में है। 75 में है, प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद का हेड बनाया जाते हैं, और मंत्री परिषद के हेड जब प्रधानमंत्री हो गए हैं तो प्रधानमंत्री की शक्ति क्या क्या रहेगा उसका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। 76 में क्या है कि मंत्री परिषद में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे राष्ट्रपति को, कौन, प्रधानमंत्री। और 78 में क्या है, महान्यायवादी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। आइए इसके बाद हम लोग 78 के बाद आगे हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। और स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा सर, देखिए अगर बड़ा बड़ा ठीक दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ अब ठीक लिखा हुआ है शब्द। ठीक है, धन्यवाद, जय।